राजस्थान में सीधा बीजेपी बनाम कांग्रेस थी, मध्य प्रदेश में बीजेपी बनाम कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में बीजेपी बनाम कांग्रेस। मैं कह रहा हूँ ऐसी सिचुएशन में जब कोई ऐसी साफ सुथरी छवि वाला कोई नेता अपने नए संगठन के साथ जाता है, क्या जनता हर समय किसी नए विकल्प की तलाश में नहीं होती? उबी हुई जनता जो देख चुकी होती है पारंपरिक पार्टियों को। हमारे यहाँ जो है नेतृत्व उसकी बहुत साफ छवि है, यह भूल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण उनकी प्रामाणिकता, चारित्रिक प्रामाणिकता, उनके वैचारिक प्रामाणिकता, उनके प्रशासनिक प्रामाणिकता की वजह से है। तो ऐसा तो है नहीं कि 7 साल में जिस राज्य में एक बार बीजेपी की सरकार बनी, 7 साल से वहाँ बीजेपी की बनी हुई है। बीजेपी की सरकारें राज्यों में हारी नहीं है कभी। बीजेपी की दिल्ली में भी सरकार बनी, अब सरकार से बाहर भी गए, 3 बार हारे। तो ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक बार जो सरकार में आती है, सरकार से पार्टी बाहर नहीं जाती है। अजीत जी, वही आपको समझा रहा हूं कि अब क्या हुआ है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह बीजेपी ने अपने को संभाला है और बीजेपी ने कुछ निष्ठाओं के प्रति अपना दृढ़ संकल्प दिखा के एक ऐसी प्रतिभा सामने निकाली है जिसके प्रति लोगों में आकर्षण है, विश्वास है, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है, उनकी प्रामाणिकता है। आज टीम भाजपा जो है, नरेंद्र मोदी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी, इन सबके प्रति लोगों में आकर्षण क्यों है? क्योंकि इन सबकी प्रामाणिकता के बारे में दूसरी बात कभी उठ ही नहीं सकता। आप जिन चीजों के लिए आप अपने नेताओं का महिमा मंडन करिए, आप 2014 के परिप्रेक्ष्य में पुरानी पार्टियां जो बीजेपी है, बीजेपी 1980 से 33 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पुरानी पार्टी, क्या जनता नए चेहरे को, नई पार्टी को, नए विकल्प को आजमाने को तैयार है? क्योंकि दिल्ली में वही हुआ है। उर्मिला साहब से संक्षिप्त टिप्पणी, उसके फिरोज जी के नाम। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जिस वक्त जैसे कांग्रेस पार्टी के पास 4-5 महीनों में सुधरने का, अपने को बदलने का, अपने एजेंडे को ठीक से समझने और रूपांतरित करने का वक्त नहीं बचा है, ठीक वैसे ही 4-5 महीने में हम केजरीवाल और उनकी पार्टी से ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो पूरे देश में छा जाएंगे अचानक। लेकिन जनता विकल्प की भूखी है। और माफ करेंगे सुधांशु मित्तल जी, कुछ ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अगर 4-5 राज्यों में भी 40-50 सीटों पर भी अगर कोई, मैं वही आ रहा हूं। मुझे लगता है कि इस वक्त केजरीवाल की पार्टी को जो विभिन्न राज्यों में काम करने वाले संगठन हैं, मास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल आउटफिट्स हैं, जो छोटे हैं, जो नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस हैं, ईमानदार हैं, सक्षम हैं, जैसे लोक सत्ता है, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे दल काम कर रहे हैं, असम में काम कर रहे हैं छोटे दल। इस तरह के नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, पॉलिटिकल आउटफिट्स के साथ एक ब्रॉडर ईमानदार अलायंस बनाना चाहिए और वो शायद एक सार्थक विकल्प दे सकता है। गुंजाइश है। फिरोज अहमद बख्त, इससे पहले बता दूं कि दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने 70 जो उम्मीदवार उतारे थे, उसमें 69 ऐसे उम्मीदवार थे जिनका कोई सियासी अतीत नहीं था, जो सियासत से नहीं आए थे। उसमें 25 से 30 साल पहले, 30 साल की उम्र के युवा चेहरे हैं जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को हराया, चौधरी प्रेम सिंह से लेकर और कई मंत्रियों को हराया। ऐसे चेहरे भी, ऐसे 5 मंत्रियों को हराया, ऐसे फेसलेस चेहरे आए और मैदान में उतरे और जनता से पैसा लेकर, जनता के समर्थन से उन्होंने कांग्रेस को हराया, बीजेपी को हराया। सवाल उठता है, केजरीवाल अगर इसी हौसले के साथ राज्यों में जाते हैं, कुछ राज्यों में कुछ 50 सीटों पर भी आजमाते हैं, तो क्या कुछ तस्वीर बदल सकती है? फिरोज अहमद, बिल्कुल, क्या तैयारी और क्या ऐसा करने वाले हैं और आपको क्या उम्मीद है? देखिए अंजुम साहब, पहले तो मैं सुधांशु मित्तल जी को एक बात बताना चाहूंगा, मेरे दोस्त भी हैं, कि अगला जो इलेक्शन होने वाला है 2014 का, ये होने वाला है मोदी वर्सेस केजरीवाल। आज की तारीख में आप वोटिंग करा लीजिए कि नहीं, मैं थोड़ा सा मैं बात कर लूं, आप कह सकते हैं, यू हैव फुल राइट के ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट। अगर आज की तारीख में वोटिंग करवा ली जाए कि प्रधानमंत्री केजरीवाल हों या मोदी जी हों, ज्यादा वोट पड़ेंगे केजरीवाल जी को। करा लीजिए, आपके यहाँ तो इतने वोटिंग सिस्टम होते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा, अब आपका जवाब दूंगा, आपका जवाब दूंगा। अब हम दिल्ली से निकल के पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे, जितने भी स्टेट्स में जाएं 2014 में, तो मैं कहना चाहूंगा और बिल्कुल बबांगे दहल खुली आवाज में बोलना चाहूंगा कि हमारा, आप कहते हैं काडर नहीं है, झोली वाला है, ये सारा है, आपने ये इन सब लोगों ने कहा है। तो मैं इसमें बहुत सफाई के साथ कहना चाहूंगा कि जो छवि केजरीवाल की, ईमानदार आदमी की और चरित्र वगैरह की आपने भी तारीफ की है मोदी जी की, मैं मुझे उससे कोई वो नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब 2014 में
एक नया अनएक्सपेक्टेड एक इनकलाब पैदा होने वाला है और दुनिया देखेगी उसको। फिरोज जी 5 महीने बच गए हैं। देखिए हमारे पास काडर नहीं है, हमारा काडर, बल्कि 5 महीने चुनाव होगा, नोटिफिकेशन के 3 महीने मोटे थे। हमारा जो काडर है ना, वो लोग आ रहे हैं, वो बिना पैसे के आ रहे हैं, हम उनको खाना नहीं दे रहे हैं, चाय नहीं दे रहे हैं, उनको कोई पेड वर्कर्स नहीं है, वो काम करने के लिए जो है मतलब इतने स्पिरिटेड हैं कि वो मतलब बिल्कुल बेचैन है हमारे साथ आने के लिए। दिल्ली में क्या ब्रॉडर अलायंस के लिए आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, के साथ बिल्कुल तैयार हैं। और अगला इलेक्शन जो केजरीवाल लड़ेंगे वो लड़ेंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। अरे ये और थर्ड फ्रंट की बात करें, सुनिए अजीत जी, थर्ड फ्रंट की सिंगल पार्टी 2014 की बात कर रहे हैं, 2014 5 महीने में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा है। आप देखिए 8 महीने में दिल्ली में कौन विश्वास कर रहा था? कोई कह रहा था और उर्मिलेश जी ये तो बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपकी बात में जो आखिरी लाइन थी जी, वो मुझे बड़ी दिलचस्प लग रही है। ये कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं वो। अगर थर्ड फ्रंट होंगे, नहीं सुनिए, 10 पार्टी वाला नहीं, वो जो थर्ड फ्रंट परंपरागत थर्ड फ्रंट 20 साल से वो नहीं, ये फलानी पार्टियां ये सिंगल पार्टी की नहीं। अभी सुन लीजिए, आप ही कह रहे हैं हो सकता है ये हो जाए, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन आप तो फिर कहेंगे कि भाई हमारे पास संपूर्ण बहुमत नहीं है तो हम तो सरकार नहीं बनाएंगे, आप त्रिशंकु कर देंगे पार्लियामेंट को। देखिए आप तो केओस की रेसिपी दिल्ली लेके आए। ऐसा नहीं है। देखिए सुनिए, देखिए जहां पर पॉलिटी फ्रैक्चर्ड है वहां पर इंजेन्युटी दिखानी चाहिए। जनता का आदेश है कि आप मिलकर काम करें, आप उसको जो मर्जी इंटरप्रेट करते रहे। जनता का डर रहे हैं शर्मा जी, आप डर रहे हैं कि आने वाले 5 भ्रष्ट नेताओं के साथ 4 महीनों में आप डर रहे हैं कि आप डिलीवर नहीं कर सकते जो बोले कि आप। जनता ने जनादेश हमें दिया है, आप बीजेपी से हाथ ना मिलाइए, कांग्रेस से हाथ ना मिलाइए और हम मुलायम लेकिन 4 महीने में देखिए बिल्कुल एक साल की पार्टी, उसके पहले अन्ना प्रिंसिपल यही है। फिरोज अहमद बख्शी 2010 में अन्ना अप्रैल में जंतर मंतर पर बैठे, 2010 से बुनियाद पड़ी आंदोलन की और उसके बाद 1 साल की। अरे आपने स्टेज शेयर किया आंदोलन में बीजेपी के लोगों के साथ। 4 महीने में आपको आदेश मिला का पूरा आंदोलन अब आज तो आज सुधांशु मित्तल जी, कांग्रेस ने भी पता नहीं एक मिनट सुधांशु मित्तल जी, हमें लग रहा है केजरीवाल ने चमत्कार किया दिल्ली में और चमत्कार को नमस्कार किया सबने, लेकिन सवाल उठता है कुछ बहुत बड़ी बात है कि 4-5 महीने हैं चुनाव में, नोटिफिकेशन हो जाएगा 3 महीने बाद और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ेंगे थर्ड फ्रंट, इकलौते थर्ड फ्रंट के नेता अरविंद केजरीवाल। यही दिल्ली के लिए कहा जा रहा था, ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है, दिल्ली के लिए कहा जा रहा तो 3 साल आपने काम किया। इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी हार गई नरेंद्र मोदी के मुकाबले केजरीवाल को मान रहे फिरोज अहमद बख्शी। कोई अजीब बात नहीं है, केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाए। जवाब देने दीजिए जी। सुधांशु मित्तल जी, लीजिए एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और है आपके सामने अगले 4 महीने में मोदी जी से टकराने के लिए। इस देश में प्रधानमंत्री पद की प्रतिस्पर्धा में हर व्यक्ति को यह स्वप्न लेने का हक है कि वो उस पद के लिए उपयुक्त भी है और उस पर विराजमान होगा। ये ले, उसमें मेरा इनसे क्या मतभेद है, लेकिन राजनीतिक वास्तविकता शायद मेरे को जितनी पता उतनी आप सबको जो है यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि सबकी परिपक्वता के बारे में मुझे कोई संशय नहीं है। ये बयान कितने वास्तविक है या कितने इनमें अतिशोक्तियां हैं वो आप सब जानते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश अगर किसी को देख रहा है तो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बीजेपी जिसको हम लोग कहते हैं पूरा, उसकी ओर देख रहा है। क्योंकि प्रामाणिकता के सामने, देश के सामने एक ऐसा विकल्प आ रहा है जिससे उनकी आशाएं जगी हैं। ये आशा का केंद्र है। देश केजरीवाल और टीम केजरीवाल को भी देख रहा है, सिर्फ किसी एक पैमाने पे नहीं है। देख रहा है तो ले लीजिए ना, मैं तो मना नहीं कर रहा भाई। मेरा आपसे क्या माने दीजिए, हर आदमी को ये सोचने का हक है। दिखा दिया, हिंदुस्तान में दिखाएंगे भाई। मैं तो आपको आपका हक दे रहा हूं। मैंने अभी आपके खिलाफ कुछ कहा है? मैं तो कह रहा हूं आपको पूरा हक है कि ये सोचे कि आप क्या 572 क्या, आप तो 600 सीट जीते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सुधांशु मित्तल जी, एक मिनट रोक रहा हूं। आलोक शर्मा कांग्रेस नेता, एक मिनट। आलोक जी, इसमें तो अभी तक हम मान रहे थे कि आपके लिए कुछ चुनौती 25-50 सीटों पर बनेंगे, लेकिन ये तो कह रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री केजरीवाल के बनने वाले हैं। पार्टी आपकी 4 राज्यों में जो हाल हुआ वो आपने देखा। राहुल गांधी ने कहा हम पुनर्विचार करेंगे, पार्टी के लिए आत्ममंथन करेंगे। कांग्रेस
की हालत पतली और ऊपर से केजरीवाल की चुनौती, कैसे रहेंगे आप? मोदी एक पहले से टक्कर दे रहे हैं, हर जगह ललकार रहे हैं राहुल गांधी को और पार्टी को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, दिल्ली के हालात पूरी तरह से भिन्न थे। यहाँ पर एंटी इनकम्पेंसी के साथ साथ बहुत से मुद्दे भी यहाँ पर छाए हुए थे। ये राज्यों सब की तर्क दे के पार्टी को डुबा दीजिएगा आप लोग। दिल्ली के हालात भिन्न थे तो मध्य प्रदेश के भी भिन्न थे, नहीं सर, फिर राजस्थान के भी भिन्न थे, सब जगह 2/3 बहुमत, सब जगह भिन्न थे। आप ही अभिन्न अभी तक हैं कांग्रेस में। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राज्यों की हालात वास्तव में अलग है। दिल्ली से अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में के अंदर कुछ परफॉर्म कर पाई है तो ऐसा नहीं है कि वो किसी भी राष्ट्रीय दल के लिए अब राष्ट्रीय स्तर पर 4 महीने 5 महीने के अंदर चुनौती बनकर खड़ी हो जाएगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझता। चलिए, नहीं समझते। आज ये बताइए फिरोज अहमद वक्ती, दर्शक भी सुन रहे होंगे, आम आदमी पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया, ये सब सही है, लेकिन कुछ जब बयान देते समय मुझे लगता है जानबूझकर कुछ ऐसी प्रोवोकेटिव बात करते हैं जिस पर बहस हो। मुझे लगता है ये जो आप कह रहे हैं कि 5 महीने बाद हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर केजरीवाल को देखेंगे, ये सब बोलने से पहले क्या केजरीवाल से सहमति है? केजरीवाल की यही लाइन है या हर इंडिविजुअल की अपनी लाइन है, अपनी तरफ से आप बोल रहे हैं? हम माने कि जो आप बोल रहे हैं पार्टी की लाइन है, केजरीवाल से इंडोर्स है। ये लाइन ना केजरीवाल की है ना मेरी है, ये पब्लिक की लाइन है। अच्छा। और इसका डिसीजन बहुत पहले मतलब पब्लिक ने कर दिया था जब हमारी मीटिंग्स जंतर मंतर पे होती देश थी। की जनता ने जनमत संग्रह करके आपको बता दिया। जो भी पब्लिक थी, मतलब ये व्यू आ रहा था कि दिल्ली से शुरुआत करेंगे। शुरुआत हमारी हो गई है क्योंकि एवरी जर्नी बिगिंस विद द फर्स्ट स्टेप हो गया है। अब लॉन्च करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। ये क्या बुराई है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी। नहीं, बुराई की बात नहीं है, हम उस महत्वाकांक्षा से बात कर रहे हैं जो बहुत काल्पनिक लग रहा है। 4 महीने नहीं है, ये भी काल्पनिक। मुझे तो एक हमारे बीजेपी के दोस्त ने कहा था आपका खाता नहीं खुलेगा दिल्ली में। काल्पनिक बात, वो भी तो कल्पना थी ना। 28 आ गई, 30 आ गई। अब यहाँ एक चीज है, और अगर केजरीवाल भी कहते थे 47 सीट मिलेगी, कोई यकीन नहीं करता था, और उसके बाद उनको 28 सीटें मिली। तो मुझे लगता है इसलिए बहुत बड़ा टारगेट लेकर चलते हैं। अजय जो ये कह रहे हैं उसकी एक बैकग्राउंड है जो थोड़ी बहुत हमने जानकारी जो पाई। कल आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता बात कर रहे थे एक चैनल पर, मैं वहां मौजूद था, और उनकी सूचना के मुताबिक, और हमारी भी सूचना है उस पार्टी के जो सोर्सेज हैं अंदर, उसके जरिए कि ये लोग 200 डिस्ट्रिक्ट्स में बाकायदा, आई थिंक 200 या 250 डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं आप, इनके 220 यूनिट आपकी काम कर रही है, जिला है। इनका ये कहना है कि हम हर उन राज्यों में काम कर रहे हैं, लेकिन हमने चुनावी माहौल नहीं बनाया। हमने सोचा कि दिल्ली में एक प्रयोग के तौर पे पहले आजमाया जाए, इसके बाद फिर पटना में मैं खुद होके आया हूँ। तो इनका इसका मतलब स्केलेटन, एक ढांचा जो संगठन का बना हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो बड़े सूबे हैं जहां सीटें ज्यादा हैं, वहां आपके पास वैसा कोई संगठन नहीं है, क्योंकि वहां कांग्रेस बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां हो सकती हैं। एक बार संगठन बन जाता है, और लोग आ विकल्प जाते है हैं। एक वहां हमारा संगठन आम जनता है। दिल्ली में भी कुछ नहीं था। सुधांशु मित्तल जी, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, 28 सीटें आ गई। एक चीज तो मानना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी केजरीवाल की, कि बिना उस तरह के परंपरागत संगठन के, बिना उस तरह के कॉर्पोरेट उद्योगपति घरानों की बैकिंग के, बिना अरबों के फंड के, आम जनता के बूते घर घर में जाकर, कुछ तस्वीरें हमने केजरीवाल के देखी, स्टेशन पर मनीष सिसोदिया के साथ लेटे हुए, सोए हुए, एक आम आदमी के वेश में, आम आदमी के बीच चलते हुए। ये सच है कि जिस केजरीवाल को सबने खारिज किया 1 साल में, वो केजरीवाल ने करिश्मा दिखाया। लेकिन अब जो दावा कर रहे हैं स्टूडियो में फिरोज अहमद वक्त, आम आदमी पार्टी के नेता, कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर केजरीवाल होंगे, एक तीसरे मोर्चे के नेता जो सिंगल मोर्चा होगा। सुधांशु मित्तल जी, मोदी के मुकाबले अब एक नई चुनौती, अभी तक तो राहुल बना मोदी, जिसमें आप मान रहे हैं कि आप राहुल के मुकाबले मोदी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है चुनाव में। राहुल गांधी जहां जहां गए, जिन राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस की हालत खराब है, लेकिन अब ये नई चुनौती है आपके लिए। एक चीज बतला दूं, आज तक का अगर इतिहास देखें तो 2 संगठन ऐसे हुए हैं जो कि लॉन्च हुए और उन्होंने सक्सेस अपनी करी। एक था एजीपी, एक है तेलुगु देशम जी, एनटीआर का। इन दोनों का राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन जैसे हुए, एक वो तेलुगु देशम ही तो हुई जी, एनटीआर वाली। जी बोला, सही बोला आपने। हाँ, तेलुगु देशम, ये दोनों वाली। और क्या, तो ये दोनों राजनीतिक संगठन जो है, ये सीधे सत्ता में आए थे, और उसके बाद आज कहां है, किस हाशिए पे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये तो एक नया चीज और भी है कि यहां तो सीधे सत्ता भी नहीं मिली है, और अगर ये विकल्प बनेंगे, जनता इनको स्वीकारेगी, तो इनको मतलब जनता की राय सराखों पर, इनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और आदमी को सपने देखने का हक है, बिल्कुल जरूर देखने चाहिए, अपनी अपनी उम्मीदें रखनी चाहिए, अपनी अपनी कल्पनाएं को बड़ी करना चाहिए, बड़ा कैनवस पे पेंट करना चाहिए। चलिए, इस कार्यक्रम को हमें खत्म करना पड़ेगा, वक्त की कमी है, 90 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर जो है चुनाव की घोषणा होनी है।
सुधांशु मित्तल जी, वक्त की कमी, एक तस्वीर दिखा रहे केजरीवाल के, स्टेशन के बाहर की है, कहीं लेटे हुए केजरीवाल आम आदमी की तरह, बगल में मनीष सिसोदिया। हमारे ऐसी हर तस्वीरें, इस तरह से केजरीवाल का लोगों के बीच जाना, इस तरह से केजरीवाल का चुनाव लड़ना, जिस केजरीवाल को किसी ने सुंदर कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने रिजेक्ट किया, केजरीवाल का नाम लेते ही नेता बीजेपी और कांग्रेस के, उस केजरीवाल ने दिल्ली में तो चमत्कार किया, लेकिन सवाल उठता है क्या लोकसभा चुनाव में भी चुनौती बनेंगे? 25-50 सीटों पर ही सही, क्या केजरीवाल चुनौती बनेंगे? क्या कांग्रेस के लिए सरदर्द बनेंगे? इन सारे सवालों का जवाब अगले कुछ महीनों में मिलेगा, लोकसभा चुनाव होते होते।